कभी कभी इंसान उस मिट्टी से खिलता है जिसे समाज गंदा समझता है, और कभी कभी सबसे चमकदार सितारा अंधेरे में जन्म लेता है। यह कहानी है एक लड़की की, नहीं, सिर्फ लड़की नहीं, उम्मीद की, हिम्मत की और बदलाव की मिसाल की। नाम था गुड़िया। कोलकाता की भीड़भाड़ में छुपी हुई एक पुरानी संकरी बस्ती, जहां दिन ढलते ही सन्नाटा नहीं, सौदे होते थे, जहां दीवारें भी सुनती थीं और रोशनी भी शर्म से झुक जाती थी। उसी बस्ती के आखिरी कोने में था एक टूटा सा कमरा। कमरे में एक पुरानी चारपाई, एक बुझा चूल्हा, और वहीं कोने में बैठी थी 10 साल की गुड़िया। न गुड़िया के पास खिलौने थे, न कहानियां, बस गालियां थीं, ताने थे, और उसकी मां की बदनामी का बोझ। रोज सुनती थी, अरे देखो इसे, इसकी मां कौन है सब जानते हैं, जब बड़ी होगी इसी गली में खड़ी होगी। गुड़िया के कान आदत डाल चुके थे, लेकिन दिल वो हर बार थोड़ा और टूट जाता। एक दिन बस्ती में आई एक नई आवाज, भावना दीदी, एक एनजीओ वर्कर। चेहरे पर सादगी, आंखों में करुणा और कदमों में बदलाव की आहट। वो बस्ती में बच्चियों से मिल रही थी। उन्हीं में से एक कोने में बैठी थी गुड़िया। गंदे कपड़े, उलझे बाल, पर आंखों में कुछ चमक थी। भावना दीदी ने पूछा, तू पढ़ना चाहती है? गुड़िया ने धीरे से सिर हिलाया। शायद पहली बार किसी ने उससे उसकी इच्छा पूछी थी। उस दिन के बाद सब बदल गया। दिन में गुड़िया बर्तन मांजती, लोगों के ताने सहती, पर रात को दीदी की टॉर्च जलती थी, और उसके साथ जलते थे गुड़िया के सपने। कभी कभी फटी किताबों में, कभी किसी पुराने अखबार के पीछे हिंदी का अभ्यास, कभी दीदी की उंगली पकड़कर एबीसी सीखना, और कभी आंखों में आंसू लिए 2-2 घंटे गणित के सवाल हल करना। उसके पास स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं थी, पर हर पन्ना उसकी शान था, हर अक्षर उसका हथियार। गुड़िया ने 10वीं की परीक्षा टॉप की। सोचा था कुछ बधाइयां मिलेंगी, शायद मां मुस्कुरा दे, मगर हुआ उल्टा। कागज का क्या है, फाड़ दो। किताबों से पेट नहीं भरता, समाज ने फिर झर उगला। पर इस बार गुड़िया नहीं टूटी। उसने जवाब नहीं दिया, बस किताबों को और कसकर पकड़ लिया। वो जान चुकी थी, अब सब पर उसका है, और लड़ाई भी। गुड़िया ने स्कॉलरशिप के जरिए कॉलेज में एडमिशन लिया। बस्ती की पहली लड़की थी जिसने यूनिवर्सिटी की दहलीज पर कदम रखा। वो जब निकलती थी, लोग देख तो लेते थे, तालियां नहीं बजती थीं, पर पीठ पीछे एक नई आवाज आने लगी थी, ये लड़की कुछ कर जाएगी। हर दिन उसका सफर एक चमत्कार था। बसों में धक्के खाकर जाना, किताबें उधार लेना, और रात रात भर पढ़ाई। फिर वो दिन आया जब गुड़िया ने लॉ की डिग्री पूरी की। न मां की पहचान उसे रोक पाई, न समाज की दीवारें। 7 साल बाद एक न्यूज हेडलाइन ने सब कुछ बदल दिया। रेड लाइट एरिया की बेटी बनी हाई कोर्ट जज। बस्ती की वही लड़की अब इंसाफ की कुर्सी पर थी। पहला केस, मानव तस्करी और नाबालिग लड़कियों का शोषण, उसी इलाके से जहां वो बड़ी हुई थी। इस बार लोग सर झुकाए खड़े थे। नफरत नहीं थी, शर्म थी, और आंखों में आंसू। जब फैसला आया, कोर्ट में सन्नाटा था। गुड़िया ने खड़े होकर कहा, जो जगह मुझे तोड़ नहीं सकी,
अब मैं उसे बनाने आई हूं। आज से ये बस्ती बदनाम नहीं, बदलाव की बस्ती कहलाएगी। गुड़िया ने हमें एक बात सिखाई, कहां पैदा हुए हो ये तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन कहां पहुंचोगे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो अगली बार जब आप किसी को उसके नाम, उसकी मां या उसके माहौल से आंकें, रुकिए, सोचिए, क्योंकि हो सकता है अगला जज, अगला लीडर, अगला बदलाव उसी गली से आ रहा हो। बदनाम बस्ती की बेटी अब लाखों बेटियों की उम्मीद बन चुकी है, क्योंकि कहानी चाहे जहां से शुरू हो, उसे खत्म आप करते हैं अपने फैसलों से।